स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। ये लाइका गोल्ड रेडियो है और इस समय ब्रिटिश घड़ियों में 11:05 हुए हैं। ये समय है चिंतन का, थॉट फॉर द डे, आज का विचार। और जैसा कि हमने कार्यक्रम के पहले भाग में आपको बता दिया था कि आज का विचार, आज का चिंतन आज के त्योहार से जुड़ा है। त्योहार भाई कई त्योहार है वैसे तो। आज पूर्णमासी है, पूर्णिमा का श्राद्ध भी आज लोग कर रहे हैं, लेकिन वैसे श्राद्ध कल से शुरू होंगे। पहला श्राद्ध, प्रथम तिथि श्राद्धों की कल है। श्रद्धा से अपने पूर्वजों के प्रति जो भावना व्यक्त की जाती है वो श्राद्ध कहलाती है। लेकिन आज संवत्सरी पर्व पर्युषण का समापन भी है। और साहब ये जो दिन है इसके विषय में पिछले कई दिनों से हम पर्युषण पर्व पर आपको जानकारी पहुंचा रहे थे। वो श्रृंखला जो है आज समापन होती है क्षमा पर्व के रूप में। जय जिनेंद्र कहते हुए, सबको ग्रीट करते हुए प्रस्तुत श्रृंखला मुनिवर क्षमा सागर जी महाराज के 10 धर्म पर दिए गए प्रवचनों का सारांश रूप हम आप तक पहुंचाते रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज क्षमा पर्व के अवसर पर बात करेंगे। क्षमा पर्व यानी माफी मांगकर दिल का सारा मैल धो लेना, अपना भी मन शीतल करे और औरों को भी शीतल करे, औरों को शीतल करे, आपे शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी शब्दावली इस्तेमाल कीजिए कि सभी प्राणियों के साथ मेरी मैत्री है, किसी के साथ मेरा बैर नहीं है। ये वाक्य परंपरागत जरूर है मगर बहुत मीनिंग रखता है। खामे भी सव्वे जीवा खमंत में मित्ति में सव्व भूयस वैरम ममझम न केणाई। संस्कृत से भी जो पूर्व भाषा है, प्राकृत भी कहते हैं, कि उसमें बहुत सारे ग्रंथ हैं श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्मावलंबियों के लिए। पर्युषण पर्व का समापन, जिसका मूल उद्देश्य अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना, आवश्यक उपक्रमों पर अपना ध्यान देना। कहते हैं कि श्वेतांबर संप्रदाय के पर्युषण 8 दिन तक चलते हैं और दिगंबर जैन संप्रदाय वालों के 10 दिन तक पर्युषण के ये पर्व को मनाने की परंपरा है। 10 लक्षण महापर्व के नाम से एड्रेस किया जाता है ये त्योहार। और श्वेतांबर जैन संवत्सरी यानी क्षमा वाणी पर्व पर मिच्छामि दुक्कडम कहकर सभी से क्षमा याचना करते हैं। अगर हमसे जाने अनजाने, मन से, वाणी से, कर्म से कभी कोई ऐसी गलती हुई हो जिससे आपके दिल को ठेस पहुंची हो, हम क्षमा याचना करते हैं। हम अपने मन को साफ करते हैं। आप हमें माफ करते हैं। इस वर्ष श्वेतांबर समाज का अनुयायी 1 सितंबर से 8 सितंबर तक और दिगंबर समाज का महापर्व 8 सितंबर से 17 सितंबर तक यानी कल तक जो है चला। आज उसका समापन है। इस संदर्भ में कई ऐसी कथाएं हैं जिनसे हमें बहुत कुछ जानने सीखने को मिलता है। एक बार एक व्यक्ति ने चिंतन आधे घंटे तक भगवान बुद्ध को गालियां दी। होता है, आधे घंटे तक वो अपशब्द बोलता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा, गालियां देता रहा, लेकिन बुद्ध कुछ नहीं बोले, शांत, बुखार बिंद पर मुस्कान। वो और चिढ़ा, और ज्यादा गालियां देने लगा। जब इतने अपशब्द बोलने पर भी सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उस व्यक्ति की समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। फिर उसने गुस्से से भगवान बुद्ध पर थूक दिया। बुद्ध ने बड़ी शांति से
अपने दुपट्टे से उसे पोंछ लिया और फिर पूछा, कुछ और कहना है, कुछ और करना है? मुस्कुराते हुए जब भगवान बुद्ध ने ये शब्द कहे और उससे ये प्रश्न किया तो वो व्यक्ति दंग रह गया। अब क्या कहे? इतना सब कहने के बाद भी कह रहे कि कुछ और तो नहीं कहना। इतनी सहन शक्ति, ऐसा क्षमा भाव, क्या इसका 1% भी हमारे भीतर आ सकता है? खैर, वो व्यक्ति वापस लौटा, लेकिन मन में बड़ी अशांति थी। आप भी अनुभव करके देखिएगा बहनों भाइयों, जब आप किसी को अपशब्द कहते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, बहुत देर तक आपके मन में एक अपराध का भाव रहेगा, मन बेचैन रहेगा। अगर वहां से कोई जवाब नहीं मिला, आप सोचेंगे मैंने ऐसा क्यों किया। अब वो आदमी भी घर पहुंचा बड़ी बेचैनी के साथ, रात भर सो नहीं पाया। अगले ही दिन सुबह सूरज उगने से पहले उठकर भागा, सीधा भगवान बुद्ध के पास गया और बुद्ध से क्षमा मांगने लगा। भगवान बुद्ध ने उसे गले लगाया तो रोने लगा, मुझे क्षमा कर दो, बहुत गंभीर अपराध हो गया प्रभु। बुद्ध ने कहा, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम वो व्यक्ति नहीं हो जिसने मुझे गालियां दी, अपशब्द कहे। मैं वही हूं प्रभु। नहीं नहीं, तुम तो क्षमा मांगने वाले हो। जो क्षमा मांगता है वो अपराधी नहीं रहता। तुम वो नहीं हो। क्षमा मांगने वाला कभी गाली दे सकता है? वो मन से, आत्मा से पवित्र हो जाता है जो क्षमा मांग लेता है। और ये भी याद रखिएगा कि क्षमा मांगने का कार्य कोई कमजोर नहीं कर सकता। ये बहादुरों का मांगना और क्षमा करना दुर्भावना को समाप्त कर देता है। जैन धर्म की परंपरा के अनुसार पर्युषण पर्व के अंतिम दिन इसे क्षमा वाणी कहते हैं, मैत्री दिवस कह सकते हैं। सभी एक दूसरे से मिच्छामि दुक्कडम कह करके क्षमा मांगते हैं, माफी मांगते हैं। साथ ही ये भी कहा जाता है कि मेरे मन, वचन, काया से जाने अनजाने आपका दिल दुखा हो या मैंने दुखाया हो तो मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं, क्षमा मांगती हूं। जैन धर्म के अनुसार मिच्छामी का भाव क्षमा करने और दुक्कडम का अर्थ गलतियों से है, अर्थात मेरे द्वारा जाने अनजाने में की गई गलतियों के लिए मुझे क्षमा कीजिए। कहते हैं गांधी जी पर अहिंसा की राह पर चलने के लिए जो प्रेरणा का प्रभाव था वो इसी भाव से आया था। उन्हें भी किसी ने मारने की धमकी दी थी, गांधी जी खुद ही उसके पास पहुंच गए। वो तो हक्का बक्का रह गया, अंग्रेज अफसर था। गांधी जी ने कहा, तुम मुझे मारना चाहते हो, पीटना चाहते हो, मैं आ गया तुम्हारे पास। क्योंकि अगर पब्लिक में, लोगों के सामने अगर तुमने मुझे अपशब्द कहे या मुझ पर हाथ उठाया तो लोग शायद तुम्हें चोट पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए। मन की भड़ास निकाल दो। वो आदमी, वो अंग्रेज अफसर गांधी जी के चरणों में गिर पड़ा। क्या कह रहे हैं बापू, ऐसा हो सकता है क्या? और उस दिन के बाद वो उनका अनुयायी बन गया। सारा मन का मैल धुल गया, आत्मा, मन, बुद्धि पवित्र हो गई। भाई, क्षमापण से चित्त में आह्लाद का भाव पैदा होता है। बापू ने क्षमा कर दिया और उस अफसर ने क्षमा मांग ली। दोनों ही बहादुर व्यक्तियों के कार्य हैं। कमजोर ना क्षमा मांगते हैं और ना ही क्षमा करते हैं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, जो शूरवीर है, जो बहादुर है, उसको क्या जो दंतहीन, विषहीन, विनीत, सरल हो। यानी सर्प भी जो बहुत खतरनाक होता है वो क्षमा कर देता है, उसको शोभा देती है क्षमा। लेकिन जो सर्प जिसके न दांत हैं, जो कमजोर है, जो, और वो कहे कि मैंने क्षमा कर दिया है, कहते हैं उसको क्या शोभा देती है। बहादुर की पहचान है, उसका शस्त्र है क्षमा। नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो,
नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, जुबां वो जो एक प्यार की दास्तां हो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। का चिंतन, आज का विचार भाई, मिली जुली सी सामग्री हमने अपने श्रोताओं के साथ साझा की। विशेष रूप से तो हमारे पास जो आलेख पहुंचते रहे वो 1008 तीर्थंकर श्री शांतिनाथ जिनालय हैरो ट्रस्ट की ओर से भिजवाए गए। लेकिन इसके साथ साथ हमारे श्रोता भी कंट्रीब्यूट करते रहे। उन सबको हम मिच्छामी दुक्कडम कहना चाहते हैं और उन सब की ओर से आप सबको भी हम मिच्छामी दुक्कडम कहेंगे। करौली में हमारी बहन भावना पारेख, नॉर्थ लंदन में प्रतिभा जी और ईस्ट लंदन में प्रिया जी, प्रिया लेखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ओर से चिंतन में जो योगदान दिया गया उसके लिए आभार। और बहन भाइयों, चिंतन हर रोज 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन कार्यक्रम में शामिल किया जाता है। ये भी याद दिला दें आपको। आज का चिंतन, आज का विचार अब समाप्त होता है। चिंतन